जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पोलिंग का 35 साल रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पोलिंग इस बात का सबूत है कि अवाम ने तरक्की और अमन को वोट दिया है। अवाम ने ट्रेंड सेट कर दिया है। इससे असेंबली में मदद मिलेगी, यानी असेंबली की जब चुनाव होंगे तब मदद मिलेगी और दीगर इदारों में भी इसी तरह अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर ने सबसे ज्यादा वोट फीसद रिकॉर्ड किया है और इस तरह अलहदगी पसंदी को मुस्तरद कर दिया गया है। राणा ने कहा कि उन्होंने पहली बार देखा है कि किसी ने बायकॉट की कॉल नहीं दी। उन लोगों को मुनासिब जवाब दिया गया जो हड़ताल कॉल देने के लिए इस्तेमाल होते थे और आज सबसे पहले वोट देने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये नए जम्मू कश्मीर की अक्कासी करता है। राणा ने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी इंतखाबात की तकमील के फौरन बाद असेंबली इंतखाबात कराने के लिए काम करेगा। 2024 के इलेक्शन में वही अपने घरों से वोट देने निकले, ये हमारे लिए खुशी की बात है। डेमोक्रेसी में वोट की पावर सबसे मजबूत तरीन पावर है और आम लोगों के पास, वोटर्स के पास, आवाम के पास ये ताकत है कि वो किसको चुन के अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजते हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिल खोलकर वोटिंग की है, यकीनन ये नए जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत तस्वीर है। ये खुशहाल जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर है। ये एक नए जम्मू कश्मीर की एक जबरदस्त तस्वीर सामने आई है जो आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दिशा और सियासी दशा में जबरदस्त बदलाव लाने वाली है। जब पूरे देश में पार्लियामेंट के इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर आग की एक वारदात पेश आई। ये वारदात राजौरी के इलाके लंबेरी में एक दुकान में पेश आई। दुकान में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। धर्मनगर कटरा में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हो गई है। गुज़िश्ता शाम भी 10 बजे रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई थी। सुबह को दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। कल रात 10 बजे रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद होने के बाद आज सुबह लोग यात्रा के लिए दोबारा रजिस्टर करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। हालिया दिनों में श्री माता वैष्णो देवी जी की दरबार में काफी भीड़ देखी जा रही है और तमाम एजेंसियां महफूज दर्शन को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही हैं। मजमूई तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से अकीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकीदतमंदों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर मसरूफ है और भीड़ मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद अपना शेड्यूल बनाकर आते हैं। अकीदतमंदों को वापस जाने के लिए ट्रेन की बुकिंग भी करानी पड़ती है और अकीदतमंद बस सर्विस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से उनका पूरा मंसूबा बर्बाद हो गया है। हम 3-3, 4-4 घंटे हो गए हमको लगे हुए लाइन में। अब कहाँ जाए हम लोग, इतनी दूर से आए हैं। पूरी बस आई है भर के, लेडीज लोग सारा पीछे वेट कर रहा है। यहाँ पे 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ, अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें। जम्मू एंड कश्मीर सरकार की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाओं का आडंबर है। और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पापुर में नई पोर्टेबल 100 MA डिजिटल एक्सरे मशीन नस्ब की गई है। ये मरीजों की देखभाल में एक अहम पेशरफ्त है। ये जदीद मशीन अस्पताल में वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स में फौरी खिदमत फराहम करेगी। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इस पोर्टेबल मशीन से वो ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्डों में मरीजों का एक्सरे कर सकते हैं। नया पोर्टेबल एक्सरे अब आया है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई हॉस्पिटल की। जैसे कि हमारे अभी पेशेंट होते थे ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स या जनरल साइड या गायनी साइड, अभी थिएटर में हमें जरूरत पड़ती थी एक्सरे, तो हमें पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता था थ्रू लिफ्ट ऊपर नीचे, जिससे पेशेंट को बहुत अजाब होता था। लेकिन अब
डायरेक्टर साहब की वसादत से जब हमारे पास ये चीजें पहुंची, तो अब हम कहीं पे भी किसी बेड पे भी या थिएटर में भी या कहीं वार्ड में भी लेके पेशेंट को एक्सरे कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को सफर ना हो। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बीएमओ की तरफ से अपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो ये स्टेप इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिससे आम लोगों को, हॉस्पिटल तो ठीक है, जैसे आम लोगों को सहूलियत मैसर एट गवर्नमेंट लेवल पे मुहैया। और त्राल के सिमुह और हरदमीर के बीच नाला वातल आरा पर आरजी पुल कभी भी इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकता है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद नाले पर पुल तामीर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जो ही नाले में पानी आ जाता है तो इन इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। उन्होंने जल्द अज जल्द नाले पर पुल तामीर करने की सरकार से मांग की है। में यहाँ वातल आरा पे आप देख रहे हैं, ये पुल है जो सैमू और हरदमीर को कनेक्ट करता है। अगर ये सैमू और हरदमीर कनेक्ट हो जाए तो हम वहाँ यहाँ से अवैंदीपुरा और यहाँ से डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है शिकार का, वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये हमारा कैचमेंट एरिया भी पड़ता है और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डाटसरा में जाते हैं। लेकिन ये पुल ना होने की वजह से बच्चों का जो जिंदगी हमेशा खतरे में ही रहती है। जब भी बाढ़ आती है तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। या तो उस दिन वो 2-4 दिन बच्चों को घर पे ही बैठा लेते हैं, नहीं तो वो सुबह उनको छोड़ने के लिए फिर शाम को लेने के लिए आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पुल को कनेक्ट करने से जो आपका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है एमओज अवैंदीपुरा, तो इस पुल के बनने से एक बहुत बड़ी लगभग 30,000 आबादी वाले गाँवों को एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी और नियरेस्ट उनको जो शहर की ये सहूलियत है वो दस्तयाब हो सकती है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस पुल को देखकर इसको तरजीह बुनियादों पर बनाया जाए। ये पुल हरदमीर और सैमू बाला के दरमियान वातल आरे पे मौजूद है। हमें बहुत मुश्किलात होते हैं जब ये बाढ़ आ जाता है तो हम इधर आ जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की तो बेचारे घर से निकल नहीं सकते हैं, फिर इधर से जा नहीं सकते हैं। 2-3 दिन वो बेचारे घर में बैठ जाते हैं। ये बहुत परेशानी है हमारे लिए। बहुत बार सरकार को हमने मेमोरेंडम भी दिया, बाकी को बार उनको बोला भी, लेकिन ये हर साथ ये इग्नोर किया जाता है। आपकी क्या अपील रहेगी आप सरकार? अब गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि जितनी पहली तरजीह से इस पुल का हमारा ये काम होना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिजबिहाड़ा में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के विरोध प्रदर्शन पर एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार का बयान। कहा, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, यह सिर्फ एक नाटक है। पीडीपी के कहने पर कुलगाम में जेके एनसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से मिला एंटी टैंक माइन। बसंतर नदी से पुराना जंग लगा हुआ मिला एंटी टैंक माइन। बम निरोधक दस्ते ने टैंक माइन को किया नष्ट। सांबा के विजयपुर रेलवे स्टेशन के पास गुड़ा मोड़ रेलवे फाटक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर हुई मौत। सूचना मिलते ही जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता रफीक अहमद राथर का बयान। कहा, भारत के चुनाव आयुक्त और उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि संसदीय चुनाव सुचारू रूप से नहीं कराए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, विक्टिम कार्ड खेल रही पीडीपी को राजनीतिक मैदान में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। अल्ताफ ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लोकतंत्र की जीत बताया। गुजरात के राजकोट शहर में गेमिंग जोन में लगी भीषण आग से हुई 27 लोगों की मौत। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर हुआ 53% मतदान। श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों के बाद अनंतनाग राजौरी में भी हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं में देखा गया जबरदस्त उत्साह। बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों का दिखा जोश। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की न्यूज 18 जेकेएलएच से खास बातचीत। महबूबा ने चुनाव पर जताया असंतोष। कश्मीर में वोटिंग के बीच अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती का धरना। पुलिस पर पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत पर लेने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट से पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने धरना खत्म करने के बाद डाला वोट।
महबूबा के भाई तसद्दुक मुफ्ती और मां ने भी अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पत्नी टॉप मैराथन के चौथे सीजन को आज स्काई व्यू गंडोला पत्नी टॉप से जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर ने महकमा सियाहत की अफसरान के हमरा झंडे दिखाकर रवाना किया। पत्नी टॉप मैराथन में मुल्क भर से 600 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 4 सालों से पत्नी टॉप से नत्था टॉप के दरमियान मैराथन का इनेकाद करने का मकसद यहाँ सियाहत को फरोग देना है। इस सिलसिले में महकमा सियाहत पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार कोशिश कर रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर तशहीर करने की कोशिश है ताकि मुल्क व बैरून ममालिक से सयाह पत्नी टॉप, नत्था टॉप व सनासर का रुख करें। मैराथन में शामिल लोगों ने इंतजामिया की इस पहल को काफी खुशाइंद करार दिया। श्वेतांश, लोग मुझे श्वेतांश इंडिया के नाम से जानते हैं और मैं दिल्ली से हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट पत्नी टॉप मैराथन। वेदर बहुत अच्छा है, रूट बहुत अच्छा है, एलिवेशन खतरनाक, तो बहुत अच्छा लग रहा है रन करने में और इन्जॉय करने में। सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर जो भी पूरे मुझे सुन रहा है पूरे इंडिया में, ज़रूर इस रन को करिएगा। एक गुरदास मान जी का एक वर्ड है, बाकी दे कम बात पहले सेहत जरूरी है। बिल्कुल, तो सेहत के लिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी आरसपुरा से आए हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। और हम कहते हैं कि जो घर में सोए हुए हैं वो भी उठें और उठ के एक्सरसाइज जरूर करें। पैसा आपका साइड पे रह जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी आपकी सेहत। सेहत मतलब जो आप अपने लिए मैं बनाऊँ, घर बनाऊँगा, बिल्डिंगें बनाऊँगा, मकान बनाऊँगा, पैसा जोड़ दूँगा, लेकिन अपने लिए मैंने क्या किया, जो मेरी सेज जो हम मैं कर दौड़ रहे हैं। पत्नी टॉप मैराथन का जो 4th सीजन है, यकीनी तौर से बहुत एंथुसियाज्म के साथ यहाँ से इसको फ्लैग ऑफ हुआ है। 21 किलोमीटर लोग जो है यहाँ से जाएंगे और वो इस मैराथन में शामिल होकर अपनी जो पोटेंशियल और अपनी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे और मैसेज देंगे कि दौड़ से जो है इंसान फिट रहता है, सेहत के एतबार से भी, और टूरिज्म को फ़रोग देना जो है सबसे बड़ा उद्देश्य है यहाँ पर पत्नी टॉप सनासर में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाख हिमाचल के लिए पत्नी टॉप से बिलाल। और कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन की जानिब से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके मजागुंड में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे रियासती व गैर रियासती हज्जाम बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में इनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल करके सरकार से अपील की गई है कि इनके मसाइल का इजाला किया जाए। अहदेदारों ने मुतालबा किया गया है कि कश्मीर में हज्जामों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाएँ ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में वो अपनी डिग्री हासिल करके रोजगार के यूनिट्स कायम कर सकें। आज की मीटिंग जो हमारी थी, ये मुजगुंड के जितने भी यहाँ पे इलाके थे, वहाँ पे शादीपुर से लेकर बहुत सारे यहाँ पे जो शॉप सैलून शॉपकीपर्स आए थे, उन्हें मुझे यहाँ इनवाइट किया था और उनको मैंने बताया कि आप यूनियन के बारे में जितने भी हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करो। और दूसरी बात है, यूनियन के साथ जुड़ने के लिए आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस डिस्कस किया है कि कुछ शॉपकीपर्स जो हमें यहाँ पे थोड़ा जो ट्यूसडे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको मैं आपकी चैनल की वसादत से ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि वो रूल्स को फॉलो करें। खुदा न खास्ता कल किसी के पास कोई जुर्माना हो जाए, चाहे यूनियन हो या डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके खिमाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आज इनको मैंने वाज़ह कर दिया है कि जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करो। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं कश्मीर के, यहाँ पे पहले से कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहा है। मैंने खुद BCA किया है, मैं एक हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं सैलून चला रहा हूँ। मैंने अपने सैलून पे अभी तक 68 ब्रांचेस खड़ा किए, वो अपने दम पे हमने किए। लड़कों को वहाँ पे अपनी दुकान पे काम सिखा के वो अपना दुकान भी चला रहे। लेकिन गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि पहले से यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहा है जहाँ पे वो अपना स्किल डेवलप करते, जहाँ पे को केमिकल वर्क है, रिबॉन्डिंग, स्मूथिंग, बहुत चीज़ें आती है अब सैलून वर्क में जो उनको अच्छे से नहीं आती है। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दो जहाँ पे हमारे लड़के जाके काम सीखे, डिप्लोमा करे, ताकि वो कस्टमर्स को अच्छी से सर्विस दे। उत्तराल के नगीनपुरा से पनर जागीर तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली के शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया है कि राब्ता सड़क पर कई दहाई कबल मैगडम बिछाया गया था, लेकिन अब यह सड़क खस्ता हाल हो गई है। यहाँ से दिन भर लोग सयाहती मकाम पनर जागीर जाते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हाली की वजह से इनका मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। लोगों ने महकमे RNB से सड़क पर मैगडम बिछाने की मांग की है। यह छजकूट पे ता पनर जागिरस तान यह सड़क, तो
यह गाँवों मज पाकन तो यह जन हेरकन अत पायट जागिर तम हेरकुन बोड़ बार डैम बनोमुत गवर्नमेंटन मगर ओत इलाकों पे सयाह अत डैमस पे नजर कर मगर यह सड़क छजकूट पे अत सैमू बूस पिंगलिश चुड़बू अम पे होप अम पे हायर अम पे पांजड़ मगर यह गम सख खस्त हाल यह सड़क ये सात रूद शीन तम सात बिल्कुल बन पाकुन यथ गाम ये सात जमीन पे ज़राअत पे यथ बन पाकुन कहें वह सन अपील R&Bs कि यथ गोस मैकडम आसन यह सही खस्त गम ता हाइन पे पांजड़ तान ज्यादा पन खस्त गम तो वह अपील कर अत यह जनाब अली अगर ये मैकडम गसा यह सयाती रोड सयाती रोड यपर दोहस आसान कम अज कम लुक 1000 पकान बुथ पांजड़ जागिर इस डैम तथ पे सयाह वातान सन अपील अगर ये मैकडम गसा यह गसा रोड पकुन लायक तो रुदस शिनस मज पन पकुन यथ सिर्फ दबो बगैर पांजड़ तान कहें तो वह अपील कर जनाब अली अगर ये गसा मैकडम तो सह सन तुहद नवाजिश गोमुत ये दोब वत ये मन एक्सीडेंट गसा रूद शीन पेवन तो योर ना गाड़ी वाड़ी हेकान पे खसित कहें तो इसलिए कामन कर अपील तुहद वसादत कि यथ रोडस काम गसा तो यह परेशानी चल अम पे कर वाले सरकार अपील कि यह रोड कर तो अकि लट ट्राय गो वारिया टाइम तो मतलब खस्त गम दोब गम तीत ये एक्सीडेंट गसन ये रोडस रोड नजर जंगल एरिया ताम मैकडम त्रावन यह रोड आव नजर अंदाज कर इसलिए हुकामन अपील कर कि यथ रोडस कर जल्द जल्द काम यह परेशानी कर। और एक अहम इकदाम में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन ने एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंस कॉलेजेस के ताउन से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में एक मुहिम शुरू करेगा ताकि तलबा को पैरा मेडिकल और हेल्थ साइंस के मज़ामीन के बारे में मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के बारे में आगाह किया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हेल्थ साइंस कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर मोहिंदर सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और अमल होगा। सर जो ये इनिशिएटिव है अपने आप में नया है क्योंकि नया बदलता हुआ जम्मू कश्मीर और इसमें काफ़ी जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं और स्कोप जो है और पहले से ही कमी है हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस की। ये इनिशिएटिव जो है वो क्या है, इससे क्या फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए आपने जैसे बताया कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि समाज में दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है और उसमें अच्छी बात यह है कि हम हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मैं जो हमारी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में इतने सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ से बच्चे जो थे वो बाहर जाया करते थे नर्सिंग, फार्मेसी और एलाइड हेल्थ की डिग्रीज़ के लिए या डिप्लोमास के लिए। आज हमारी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार की तरफ से करीबन 40 नर्सिंग कॉलेजेस, कोई 10 फार्मेसी के कॉलेज और 10-12 ही करीबन एलाइड हेल्थ डिग्री कोर्सेज और तमाम डिप्लोमा लेवल कोर्सेज हैं यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ट्रेड ऑफ जो स्कूल एजुकेशन है वो किस तरह से फैसिलिटेट करने वाला है? देखिए इसमें हम लोगों ने जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अलाउ करें कि हम लोग स्कूलों में जाकर के बच्चों को एजुकेट करें ताकि उन बच्चों को इन कोर्सेज़ के बारे में और उसके द्वारा जो उसके मार्केट में जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में उनको पता चले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नर्सिंग को उतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, या नर्सिंग में वो समझते हैं कि जो पुराना पैटर्न था नर्सिंग का, आज नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम है या फार्मेसी एक डिग्री प्रोग्राम है या एलाइड हेल्थ में भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनको करने के बाद में बच्चों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी उनको एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद उनको वो भी मिलता है। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोगों के दिमाग में लाना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं ताकि अपने घर में, अपने जम्मू कश्मीर में, अपने घरों के पास बैठ करके अपने पेरेंट्स की निगरानी में अपनी एजुकेशन वो हासिल करें और अपने आप को वो अपनी इस मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी साथ लिया है और कोशिश ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बच्चों को जो पैरामेडिक और नर्सिंग की जो ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से ही जो मैन पावर है हॉस्पिटल में उनको रिक्रूट किया जा सके। कैमरामैन आशुक के साथ राजन।